देखो अब हम बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन आता है चेंज इन प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, अगर अदर गुड्स का प्राइस चेंज होता है तो दूसरी गुड्स की सप्लाई में क्या फर्क पड़ता है, ग्राफिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं। देखो लिखा है द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ गिवन कमोडिटी डिपेंड ऑन नॉट ओनली फॉर इट्स प्राइस बट ऑल्सो द प्राइस ऑफ द अदर, दूसरे गुड्स पे डिपेंड करता है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स शिफ्टिंग द ओरिजिनल सप्लाई ऑफ द कर्व, अगर दूसरे गुड्स का प्राइस बढ़ता है या कम होता है तो हमारी पर्टिकुलर गुड्स की सप्लाई में फ़र्क पड़ता है। जैसे इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, अगर दूसरे गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, माना वो एक्स गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है सेम और वाई गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वाई गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, वो एक्स गुड्स की सप्लाई को कम करके इसके रिसोर्सेज वाई गुड्स में लगा देगा। तो इसका मतलब एक्स गुड्स की सप्लाई कम होगी, क्योंकि दूसरे गुड्स का प्राइस बढ़ा तो उसने अपना सारे रिसोर्सेज इस गुड्स में लगा दी क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो गया। तो देखा है व्हेन द प्राइस ऑफ अदर गुड्स राइज देन प्रोड्यूसर ऑफ द सच अदर गुड्स बिकम मोर प्रॉफिटेबल कंपेयर टू द गिवन कमोडिटी। एज अ रिजल्ट सप्लाई फॉल फ्रॉम ओ क्यू टू ओ क्यू वन, सप्लाई जो है वो ओ क्यू से इस तरह ओ क्यू वन हो जाएगी, पहले सप्लाई ये थी अब सप्लाई ओ क्यू वन हो जाएगी सेम प्राइस पे। क्यों, क्योंकि इस गुड्स में प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। इट लेड टू लेफ्ट शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर फ्रॉम एस एस टू एस एस से एस वन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और ठीक इसका रिवर्स भी होगा कि अगर डिक्रीज करेगा अदर गुड्स का प्राइस तो सप्लाई कर्व जो होगा, जो एक्चुअल सप्लाई कर्व हमारा ये है, मतलब इसका प्राइस डिक्रीज कर गया तो इसके रिसोर्सेज भी यहाँ लगा देगा, तो इसी प्राइस में इस गुड्स की सप्लाई जो पहले एस सी बढ़ के राइटवर्ड शिफ्ट होकर एस वन हो जाएगी, एग्जैक्टली इसका रिवर्स हो जाएगा। देखो मैं मेंशन किया डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द अदर गुड्स का प्राइस कम होता है, फॉल इन द प्राइस ऑफ द अदर गुड्स द मेक प्रोडक्शन ऑफ द गिवन कमोडिटी इज मोर प्रॉफिटेबल एंड इंक्रीज सप्लाई फॉर ओ क्यू टू ओ क्यू वन, पहले सप्लाई ओ क्यू थी ओ से क्यू थी और वो बढ़ के ओ से क्यू वन हो जाएगी, उसी प्राइस पे सप्लाई को बढ़ा देगा, सप्लाई का एस से एस वन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि दूसरे गुड्स के जो प्राइस है वो कम हो गया और दूसरे गुड्स का अगर प्राइस कम हो तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, जबकि इस गुड्स में प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया, तो इस गुड्स में अपने रिसोर्सेज लगाएगा और उसी रेट में इसकी सप्लाई को बढ़ा देगा। अब देखो चेंज इन प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अब हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि भाई अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी फैक्टर यूज़ कर रहे हैं उन पे जो हमारी कॉस्टिंग आ रही है, तो अगर देखो अगर इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तो उसको प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी तो हम उसकी सप्लाई कम कर देंगे, सप्लाई का देखो फ्रॉम एस एस से एस वन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें लिखा है कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो हम उसकी सप्लाई को कम कर देंगे। देखो लिखा है राइज इन द प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द रिड्यूस द प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा तो उनकी सप्लाई कम कर देंगे, सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा तो हम उतने ही पैसे में ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी और सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका दो रीज़न हुए, तो हम उसको ग्राफिकली स्टडी कर रहे हैं, उसी प्राइस पे सप्लाई को कम कर रहा है जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसी प्राइस पे सप्लाई को बढ़ा रहा है जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है। अब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अब ये भी सिंपल वही बात होगी आपकी कि अगर आप अपग्रेड टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा, इम्प्रूव रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा कम होगा और राइज इन प्रॉफिट बढ़ेगा और प्रोडक्शन ओ क्यू से ओ क्यू वन की तरफ सप्लाई कर एस से एस वन की तरफ उसी प्राइस पर हम सप्लाई एस से बढ़ा के एस वन कर देंगे, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण हमारी कॉस्टिंग कम आई और कॉस्टिंग कम होने के कारण हमारा प्रॉफिट मार्जिन राइज कर गया। ठीक है, इसका रिवर्स है, अगर डिग्रेड टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे तो क्या होगा, आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी अगर यूज़ करोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज करेगा और प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, ओ क्यू से ओ क्यू वन हो जाएगा, इसे सप्लाई कर एस से एस वन एस वन एस एस से एस वन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो उसी प्राइस पर सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। तो हम ग्राफिकली इस पॉइंट को अब अगर आप गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी की बात करोगे कि अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी, अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी तो क्या होगा, चीज़ महंगी होगी और प्रोड्यूसर उसको कम, उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, क्योंकि वो कॉस्ट जितनी उसका टैक्स बढ़ेगा उतना वो उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी, वो प्राइस को राइज नहीं कर सकता, इस कारण उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो लिखा है राइज इन द टैक्स ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रिड्यूस द प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो क्या होगा, वो प्रोडक्शन कम कर देगा, तो सप्लाई कर कम करने का मतलब एस से एस वन लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाएगा। और ऐसी अगर दूसरी कंडीशन में अगर हम बात करें कि
कि डिक्रीजिंग टैक्स, अगर टैक्स डिक्रीज करेगा वन टैक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और प्रॉफिट मार्जिन राइज करेगा और OQ से OQ1 की तरफ सब सेम प्राइस पर सप्लाई का शिफ्ट हो जाएगा, जो कि राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो ये सारे वो रीज़न हैं जो ग्राफिकली हम स्टडी कर रहे हैं कि सप्लाई कर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा विदाउट चेंज इन प्राइस। तो देखो अब यहाँ पे हमने ओवरऑल पढ़ा है कि एक सप्लाई का अगर राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो उसके क्या रीज़न है, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो उसके क्या रीज़न है। देखो ये रीज़न दे रखे हैं कि सप्लाई करके राइटवर्ड शिफ्ट होने की डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, डिक्रीज इन दी प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर कम होंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, एडवांस टेक्नोलॉजी का इंप्रूव करोगे तो सप्लाई बढ़ेगी, फेवरेबल टैक्स अगर बनेगा, टैक्स कम रहेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, गोल ऑफ द फर्म अगर मैक्सिमम सेल है तो सप्लाई बढ़ेगी। तो ये वो फैक्टर है जो सप्लाई को बढ़ाते हैं विदाउट चेंज इन प्राइस, और इसके एग्जैक्टली रिवर्स यहाँ पर होंगे। जैसे हम यहाँ पे डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द अदर गुड्स लिखा है, यहाँ पे इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द अदर गुड्स आ जाएगा। यहाँ पे डिक्रीज इन दी प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, यहाँ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन आ जाएगा। विदाउट चेंज इन प्राइस राइट पर शिफ्ट होने के रीजन है, उसके अपोजिट लेफ्ट पर शिफ्ट होने के ये रीजन है।